हेलो, मैं अभिजीत कुमार ब्रिज किशोर बेस्ट क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हम यह जानेंगे कि सादित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हम दो प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, भर्जन, निष्पादन। भर्जन को अंग्रेजी में रोस्टिंग कहा जाता है और निष्पादन को कैल्सिनेशन। हम बारी बारी से इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। भर्जन, सादित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड के रूप में परिणत करने की प्रक्रिया भर्जन या जारण कहलाती है। यानी भर्जन या जारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जैसे सादित अयस्क जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब सादित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो सादित अयस्क है वह धातु के अयस्क के ऑक्साइड के रूप में परिणत हो जाते हैं और साथ में गैस बनता है। पुनः समझते हैं, जो सादित अयस्क हैं उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो अयस्क का ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ में गैस। जैसे कि जेडएनएस, जिंक सल्फाइड, जिसको जिंक ब्लेड के नाम से जानते हैं, तो जेडएनएस जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है जो उड़ जाती है। पुनः एक बार समझते हैं कि जो जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड के 2 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलकर जब इसको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है जी? जिंक ऑक्साइड। और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जो उड़ जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। परीक्षा में 1 मार्क्स का यह क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है, जैसे निष्पादन या भर्जन, तो हमारा आंसर होगा भर्जन। भर्जन जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और सादित अयस्क को हम उसके द्वारा धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। यानी ये जो प्रक्रिया है भर्जन प्रक्रिया है, जिसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको जारण कहा जाता है। जी हाँ, भर्जन का एक दूसरा नाम है, भर्जन का एक दूसरा नाम है जारण। जारण, भर्जन या जारण दोनों एक ही प्रक्रिया है और ये दोनों प्रक्रियाएं जो है एक ही है, इनका नाम सिर्फ अलग अलग है। भर्जन कहे या जारण, इस प्रक्रिया के द्वारा हम सादित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है लेकिन सादित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। अब हम जानेंगे दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्रिया निस्तापन, जिसको अंग्रेजी में कैल्सिनेशन कहा जाता है। निस्तापन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है जी? कैल्सिनेशन। तो हम आज कैल्सिनेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो सादित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है निस्तापन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उपस्थिति में नहीं। भर्जन आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है लेकिन निस्तापन नहीं। निस्तापन यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया जो होती है निस्तापन, इसके द्वारा जो सादित अयस्क है और सादित अयस्क को हम धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। हमने यह जाना कि जो भर्जन प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन निस्तापन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जो भर्जन प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और जो निस्तापन प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अभी हम जानेंगे कि जब सादित अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड और गैस तथा अन्य पदार्थ बनते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट, जब जिंक कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। पुनः एक बार समझते हैं कि जैसे जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो
जिंक ऑक्साइड ZnO बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह उड़ जाता है, क्योंकि यह क्या है, एक गैस है और गैस में उड़ने का गुण पाया जाता है। और उसके बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम वायु की अनुपस्थिति में, किसकी जी, वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह हो जाता है। इस प्रकार अभी हमने दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में जाना है, और इन दोनों प्रक्रियाओं जैसे निस्तापन प्रक्रिया, भर्जन प्रक्रिया, और इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा हम सांदित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किए हैं। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो भर्जन प्रक्रिया है तथा निस्तापन प्रक्रिया जो है वह सांदित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली एक प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे कि निस्तापन एवं भर्जन में क्या अंतर है। अब हम जानेंगे कि भर्जन एवं निष्पादन में क्या अंतर है। बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इसको हम ध्यान से समझेंगे, एकदम धीरे धीरे, एकदम ध्यान से। एक तरफ हम लोग लिख देंगे भर्जन, एक तरफ निस्तापन। आज हम जानने वाले हैं अभी भर्जन एवं निस्तापन में क्या अंतर है। तो फर्स्ट नंबर, जो भर्जन प्रक्रिया है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन जो निस्तापन अभिक्रिया है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह प्रक्रिया मतलब भर्जन प्रक्रिया, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है। निस्तापन प्रक्रिया, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा नंबर जो अंतर है, भर्जन प्रक्रिया यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, और निस्तापन प्रक्रिया कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। यह कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, तो जी हाँ, अभी अभी मैंने जाना कि भर्जन प्रक्रिया एवं निस्तापन प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो मैंने यह बताया हूं कि जो भर्जन प्रक्रिया है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसमें होती है जी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन निस्तापन अभिक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उपस्थिति में नहीं होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी 2021 में ISC जो साइंस का एग्जाम होगा इस प्रकार के प्रश्न जरूर रहेंगे कि भर्जन एवं निस्तापन में क्या अंतर है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण अंतर है कि जो भर्जन प्रक्रिया है जो है सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, सल्फाइड अयस्क जैसे ZnS, PbS,
और जो निस्तापन प्रक्रिया है यह कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे ZnCO3, CaCO3,